हेलो एवरीवन, आपका मोबाइल पे में स्वागत है। आज सुबह डेट है 11 मई 2025। आज हमारा मोबाइल पे का यूपीआई लॉन्च हो चुका है, उसका एप्लीकेशन आ चुका है। तो चलिए चलते हैं, अब ये एप्लीकेशन किस किस को मिलेगा। जिन्होंने मोबाइल पे पर फुल केवाईसी कर लिया है उसको ही यूपीआई मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, मोबाइल पे ओपन करना है। यहाँ पर देखिए टू पे वॉलेट लिखा हुआ है। टू पे वॉलेट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, इन्होंने फुल केवाईसी किया हुआ था, लेकिन किसी वजह से पैन कार्ड में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से इनका केवाईसी क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो इनको यूपीआई अभी नहीं मिलेगा जब तक ये फुल केवाईसी अपना पैन कार्ड अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है, पैन कार्ड में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ बराबर एकदम सही सही लिखा होना चाहिए, तभी आपका फुल केवाईसी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन पर क्लिक करके आपको फिर से फुल केवाईसी करनी है। फुल केवाईसी करने के बाद आपको ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। ये जो इंटरफेस है, आप यहाँ पर नीचे देखिए होम लिखा हुआ है, होम के बगल में बिज़नेस लिखा है। बिज़नेस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जब आपने फुल केवाईसी कर लिया होगा तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फुल केवाईसी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। जब फुल केवाईसी आपका हो जाएगा, फुल केवाईसी होने के बाद आपको वापस टू पे वॉलेट में जाना है। टू पे वॉलेट में जाने के बाद फिर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो पहले यहाँ पर पैन वेरिफिकेशन इज़ रिजेक्टेड लिखा हुआ था, अब यहाँ पर हमारा फुल केवाईसी हो चुका है तो पैन वेरिफिकेशन रिजेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले वाला पेज दिखाया था जिसमें फुल केवाईसी हो चुका है। ठीक है, जब फुल केवाईसी हो जाता है तो यहाँ पर देखिए टॉपअप लिखा है। टॉपअप में आप यहाँ पर फ़ंड ऐड कर सकते हैं। जब तक फुल केवाईसी नहीं होता है तो आप यहाँ पर फ़ंड ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रही फुल केवाईसी होने के बाद यूपीआई देने का मकसद। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद हम यहाँ देखेंगे एक मैसेज है थोड़ा सा छोटा सा, कि यहाँ पर हमारा जो यूपीआई है वो बहुत ही पहले ही हमें मिल गया था, साल भर हो गया लगभग, लेकिन एनपीसीआई ने अभी दिया नहीं था, क्योंकि जो फॉर्मेलिटी होती है वो पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, आज के दिन एनपीसीआई ने पूरी तरह से यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। अब आपको टू पे, जो मोबाइल पे का यूपीआई है और यूपीआई का जो ऐप है उसका नाम है टू पे। ठीक है, तो आप सबसे नीचे वाली लाइन देखिएगा, यहाँ पर मोबाइल पे का जो यूपीआई लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा परमिशन देखने को मिलेगा, ड्राइव से डाउनलोड करने का बोलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ कैसे करना है ये देखिए, इंस्टॉल अननोन ऐप्स। अब बात आती है यहाँ पर अननोन ऐप्स क्यों लिखा हुआ है भाई, मोबाइल पे तो प्ले स्टोर में है, तो टू पे अननोन ऐप्स कैसे हो गया? क्योंकि प्ले स्टोर ने अभी किसी टेक्निकल की ख़राबी की वजह से अप्रूव नहीं किया था। तो हमारे मोबाइल पे के जो टेक्निकल टीम है उन्होंने ऐप्स को क्या कर दिया है, दे दिया है, आप चलाइए, तब तक हम प्ले स्टोर में कुछ दिन में अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर देखिए जो ऐप है, जो मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम है, वो क्या बोल रहा है कि आपका जो ये ऐप है वो बहुत ही डेंजर है, ख़तरनाक है मोबाइल के लिए। ठीक है, तो हमने इसको टेस्ट किया है। टेस्ट करने के बाद जो हमारा मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम है वो अप्रूव्ड कर दिया है। कैसे, देखिए हमारा जो टू पे का एप्लीकेशन है वो पास्ड सिक्योरिटी टेस्ट, आप ऊपर देख सकते हैं पास्ड सिक्योरिटी टेस्ट लिखा हुआ है। वायरस स्कैन अप्रूव्ड कर दिया है, मतलब कोई वायरस नहीं है, जेन्युइन एप्लीकेशन है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर में, कोई रिस्क, अदर रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर मोर ऐप्स लिखा हुआ है, उसके बगल में ओपन लिखा हुआ है नीचे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें क्या करना है, ओपन कर लेना है। कोई फर्जी ऐप नहीं है, जेन्युइन ऐप है, बस कुछ टाइम लगेगा हमें प्ले स्टोर में देखने के लिए। फ़िलहाल हमें एनपीसीआई ने ये दे दिया है। ठीक है, जब हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद टू पे का लोगो देखिए, टू पे, ये है अपना टू पे ऐप जिससे हमें यूपीआई चलाना है। ठीक है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, तो हमें यहाँ पर नीचे देखिए अलाउ टू पे सेंड यू नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद
आपको यहाँ पर क्या करना है, गेट स्टार्टेड करना है। जब आप यहाँ गेट स्टार्टेड करेंगे तो आपसे यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, फ़ोन कॉल्स टू अलाउ टू फ़ोन कॉल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर ऐप वाज डिनाइड एक्सेस टू SMS, क्योंकि ये ऐप प्ले स्टोर में अभी नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगा प्ले स्टोर में। तो हमारा जो मोबाइल का सिक्योरिटी सिस्टम है वो SMS के लिए अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे ऐप की तरफ से नहीं है, ये आपके मोबाइल के सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से। तो जहाँ पर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद रिस्ट्रिक्टेड एक्शन लिखा होगा, उसको क्या कर दीजिएगा, इनेबल। तो ये क्या हो जाएगा, आपका SMS अलाउ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कई मोबाइल में देखा गया है, लेकिन कई मोबाइल में ऐसा है कि अलाउ रहता है ऑलरेडी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद जब हम वापस से टू पे को ओपन करेंगे तो यहाँ पर गो टू सेटिंग बोलेगा, आप गो टू सेटिंग में जाइए। गो टू सेटिंग में जाने के बाद आप ये यहाँ पर देखिए SMS का ऑप्शन आ रहा है, SMS के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अलाउ कर देना है। कई मोबाइल में यहाँ पर अलाउ का जो ऑप्शन है वो डिसेबल रहता है, तो ये हमारे ऐप की तरफ से नहीं है, आपके मोबाइल के सिक्योरिटी सिस्टम की तरफ से है। आपको सेटिंग में जाके उसको इनेबल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद फिर यहाँ पर हम वापस उसी ऐप में आएंगे, तो गेट स्टार्टेड करना है। गेट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिखाएगा। आपके मोबाइल नंबर, आपके फ़ोन में अगर एक मोबाइल नंबर है तो एक दिखेगा, अगर दो है तो दो दिखेगा। तो यहाँ पर वही मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करना है जो आपने मोबाइल पे बनाया हुआ था, जिस नंबर से क्या बनाया था, मोबाइल पे बनाया था, ठीक है। तो क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। जब आप नंबर डालेंगे उसमें तो पासवर्ड मांगा जाएगा, ठीक है। तो पासवर्ड क्या है, आपने बनाया नहीं है, तो सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करना है। आप यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो एक मोबाइल नंबर फिर से मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर मांगेगा तो फिर आपको यहाँ पर फिर से मोबाइल नंबर फिल करना है। फिल करने के बाद एक OTP जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा OTP फिल कर देना है और ये क्रिएट न्यू पासवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको वही पासवर्ड बनाना है जो आपने मोबाइल पे लॉगिन करते समय बनाया था। जब आप स्टार्टिंग में नंबर डालते हैं फिर वो लॉगिन का पासवर्ड मांगता है, तो आप यहाँ पर सेम लॉगिन का पासवर्ड आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है नीचे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ये बात ध्यान रखना, आप जो नंबर चला रहे हैं उसमें रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। रिचार्ज होगा तो ये वेरीफाई कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये UPI है, क्योंकि आपने कई सारे ऐप्स चलाए होंगे UPI के, तो हमारे सिम की तरफ से मैसेज जाता है, ठीक है, वेरीफाई होने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपकी डिटेल को क्या किया जा रहा है, फैचिंग डिटेल्स। जब आप उसको सबमिट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स को क्या करेगा, फैच करेगा। फैच करने के बाद आपका ये आ जाएगा, ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, ठीक है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है फेल्ड, UPI ID जनरेशन फेल्ड, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो ट्राई आफ्टर सम टाइम करने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे देखिए गो टू डैशबोर्ड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स योर टू पे UPI जनरेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखिएगा सक्सेसफुली के नीचे UPI ID लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे नीचे गो टू डैशबोर्ड, यहाँ पर जाएंगे और एक और ऑप्शन मांगेगा, तो इसको क्या करना है, हमें गो टू डैशबोर्ड कर देना है। गो टू डैशबोर्ड करने के बाद आप ये देखिए डैशबोर्ड पर आ गया, ये हमारा टू पे का UPI ID रेडी हो गया, ठीक है। आपको यहाँ से किसी को पे करना है तो पे टू UPI ID यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हैं, किसी के भी UPI ID से। टॉपअप के नीचे देखिए यहाँ पर आपका UPI ID लिखा हुआ है। UPI ID के नीचे देखिए स्कैन एनी QR कोड, आप दुनिया के किसी भी QR कोड को लेके आइए और यहाँ पर स्कैन कीजिए और पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बगल में देखिए पे कॉन्टैक्ट, जिसके पास टू पे है, मोबाइल पे है, तो उसके कॉन्टैक्ट से ही आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बगल में देखिए बैंक ट्रांसफ़र लिखा हुआ है। अगर आप इन तीनों ऑप्शन को नहीं लेते हैं, अगर आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो बैंक ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर, रीएंटर अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जिसका अकाउंट नंबर है उसका नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे ऊपर देखिए
यहाँ पर 3 लाइन बना हुआ है जिसमें बॉक्स और उसके अंदर सर्कल है रेड कलर में, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक QR कोड का ऑप्शन मिलेगा। आपका QR कोड यहाँ दिखाई देगा, आपका UPI ID ऊपर दिखाई देगा QR कोड के। मैंने उसे हटा दिया है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो आप यहाँ पर, मैंने इस चीज़ का ट्रायल किया कि क्या ये QR कोड काम करता है कि नहीं करता है। तो मैंने किसी के मोबाइल का जो टू पे का QR कोड है उसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद मैंने उसे ₹1 ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। नीचे मैंने डन किया और डन करने के बाद अब मैं चलूँगा हिस्ट्री देखने के लिए। हिस्ट्री कहाँ पर दिखेगी, ये देखिए आप, यहाँ पर ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांजैक्शन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप ये देखिए हिस्ट्री दिख जाएगी आपको, ठीक है। जिसे मैंने ₹1 भेजा था उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। अब जिसके पास मैंने भेजा था अब उसने भी मुझे ₹1 ट्रांसफ़र किए मेरे QR कोड में, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद देखिए ₹1 रिसीव्ड हो गया और जिसको मैंने सेंड किया था तो यहाँ पर ₹1 रेड कलर में दिख रहा है। जब भी आप किसी को पे करोगे तो रेड कलर में दिखेगा, जब भी आप रिसीव करोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर में दिखेगा, ठीक है। हमारा जो UPI है वो एकदम जेन्युइन है, कोई फर्जी ऐप नहीं है। NPCI ने दिया है, गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। आप इसे डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।